बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो। कहते हैं कि इस कलयुग के अंदर भगवान की लीलाओं को सुनना है तो उसमें से अगर समय मिले पढ़ सको तो रामचरितमानस को जरूर पढ़िएगा। लेकिन आजकल किसी के पास इतना क्या नहीं है, जोर से बोलो, टाइम नहीं है। अब आप एक बात बताना कि अगर आप 2 घंटे टीवी देखने के लिए टाइम निकाल सकते हो, 2 घंटे फोन पे चैटिंग करने के लिए टाइम निकाल सकते हो, तो क्या 2 घंटे भगवान का भजन करने के लिए नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। पर कलयुग चला हुआ है, कलयुग में इन भजनों के माध्यम से, कहते हैं ना सत्संग में क्यों जाना चाहिए भाई, हम क्यों जाएं, हम क्यों रात में बैठे। सत्संग में इसलिए जाना चाहिए कि आप जो धन माया कमाते हो वो आपके साथ नहीं जाएगा, वो घर जो आप बनाते हो वो भी आपके साथ नहीं जाएगा। लेकिन सत्संग में बैठकर के आप जो भजन सुनते हो, जो यहाँ दरबार से आप ब्लेसिंग्स लेते हो, वो सब आपके साथ जाएंगे। दुनिया में कोई उन चीजों को आपसे ले नहीं सकता। लेकिन मरने के बाद ये धन संपत्ति, यहाँ तक कि कफन तक भी खुद के पैसों का नहीं होता। और जरूरी नहीं कि लास्ट मोमेंट हो लाइफ का तो आपको कफन भी मिलेगा। कई लोग तो ऐसे ही मर गए कोरोना में हैं, जिनको कफन तक भी नसीब नहीं हुआ। और रही बात बच्चों की, तो बच्चों ने भी कह दिया था हम पापा को टच नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उनको कोविड के सिम्टम्स हैं तो हम भी वैसे ही हो जाएंगे, हम भी मर जाएंगे। तो कैसे आप भरोसा कर सकते हैं कि ये औलाद जिसको आप, जिसके लिए कहते हो बेटा मेरा, बेटी मेरी, पत्नी मेरी, भैया कोई किसी का नहीं है। अगर आप जी रहे हो जीते जी के मेल जगत में, मरने के बाद कोई किसी का नहीं। आपको फूंक देंगे ले जाके, महीने भर एक फोटो टंगी रहेगी, फिर वो पुरानी हो जाएगी, फिर वो भी साइड में कर दी जाएगी। इसीलिए जो जीवन है उसको हंसी खुशी राजी खुशी खा पी के जियो और भगवान का नाम साथ में लेते रहो। तो कहते हैं कि जिस समय प्रभु श्री राम 14 साल वनवास में चले गए, तो किसके लिए गए थे राम जी 14 वर्ष के लिए? किसके लिए छोड़ा उन्होंने राजपाट? बोलो, अरे इतना तो मोटा मोटा पता होगा, भरत के लिए। लेकिन दरअसल में भरत तो वहां थे ही नहीं। भरत को जब पता लगा, जब सब कुछ हो आ गया, जब भरत जी अपने मामा के घर से वापस आए, तो भरत जी वहां रोने लगे। बोले मेरे कारण मेरे भाई को 14 वर्ष वनवास भेजा गया, ये भरत सहन नहीं कर सकता। देखिए, एक भाई भाई में बचपन से लेकर बड़े होने तक कितना प्यार होता है कि नहीं? लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है तो ऐसा क्या हो जाता है कि वही भाई एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं? क्या ऐसा हो जाता है? तो कुछ लोग कहते हैं कि बीवी आ जाती है तो वो भड़काते रहती है, उसमें खुद का भी दिमाग तो होगा है। क्या होता है कि उस टाइम पे बंदा सोचना बंद कर देता है। कभी छोटे छोटे होते हैं तो एक साथ खेलते हैं, एक साथ पढ़ने जाते हैं, लेकिन एक समय लाइफ में ऐसा आता है जहां भाई भाई की शक्ल देखना पसंद नहीं करता। अगर प्यार भाई भाई में हो तो उदाहरण एग्जाम्पल देते हैं राम जी का। तो भरत जी कह रहे हैं कि मेरे कारण मेरे भाई को दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी, ये भरत को सहन नहीं है। और भरत जी राम जी को लेने के लिए जंगल में चले गए, वन में चले गए, रोते हुए जा रहे हैं। और क्या भरत जी कह रहे हैं, यहाँ का भाव है, बड़ा सुंदर सा भाव है। और कह रहे हैं, और मुझ पापी के कारण तुमने और वन में ठोकर खाई, ओ भैया मेरे कैसे करूं मैं समाई, ओ भैया मेरे कैसे करूं मैं सहाई। भैया मैं कैसे सहन कर लूं? लेकिन ये बताओ, राम जी को वनवास किसने दिया था? किसने दिया था? जोर से बोलो, पक्का? किसके कहने पे दिया था? हाँ, मंथरा के कहने पे कैकेयी ने। लेकिन आज भी आपने देखा होगा किसी का नाम ना तो मंथरा मिलेगा और ना ही
है किसी का नाम केकई? क्योंकि केकई का नाम आते ही दिमाग में एक थॉट आ जाता है, बड़ी बुरी होगी। और मंत्रा का नाम आते ही एक और विचार आता है, वो तो सबसे बुरी होगी। लेकिन नहीं, ना तो मंत्रा बुरी थी और ना ही केकई बुरी थी। वो तो राम जी को आकर के अपने वचनों को पूर्ण कराना था, करना था जो जो ने ऋषियों को, मुनियों को दिए थे, और रावण का वध करना था। इसीलिए मंथरा और कैकई ये दोनों तो सिर्फ बहाना थे, यानी एक माध्यम थे रावण तक जाने के लिए। तो आइए सुनिएगा भजन को। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। और मुझ पापी के कारण तुमने, और मुझ पापी के कारण तुमने, और वन में ठोकर खाई। ओ भैया मेरे कैसे करूं मैं समाई, ओ भैया मेरे कैसे करूं मैं समाई। करम काहीणा, मैं निर्भाग करम काहीणा। मुश्किल कर दिया थारा जीना, मुश्किल कर दिया थारा जीना। छल से राज भरत ने छीना, छल से राज भरत ने छीना। यूं दुनिया करे बुराई, ओ भैया मेरे, ओ भैया मेरे, ओ भैया मेरे कैसे करूं मैं समाई, ओ भैया मेरे कैसे करूं मैं समाई, ओ भैया मेरे कैसे करूं मैं समाई। रूठ गए, रूठ गए गुलशन के माली, रूठ गए गुलशन के माली। उजड़ गई घर की खुशहाली, उजड़ गई घर की खुशहाली, उजड़ गई घर की खुशहाली, उजड़ गई घर की खुशहाली। खंडित करी खीर की थाली, खंडित करी खीर की थाली, और घर में बड़ी बिलाई। ओ भैया मेरे, ओ भैया मेरे, ओ भैया मेरे कैसे करूं मैं सहाय, ओ भैया
के नहीं खारे होते। गुरु गुणों की खान रहेगा, गुरु गुणों की खान रहेगा, सत्संगी विद्वान रहेगा, सत्संगी विद्वान रहेगा, गुरुओं का और गुरुओं का सम्मान रहेगा, गुरुओं का सम्मान रहेगा। ओ नुकरों ने छाछ खिलाई, ओ भैया मेरे, ओ भैया मेरे, ओ भैया मेरे जैसे करूं सहाय, ओ भैया मेरे जैसे करूं सहाय। एक समय वो भी था कि जब भरत और राम साथ साथ खेला करते थे। आज एक वक्त ये है कि एक बेटे के लिए माँ ने राजपाट मांग लिया और एक को धक्के देकर के महल से बाहर निकाल दिया। और बालकपण में गोद खिलायो, बालकपण में गोद खिलायो, खुद हारे और मुझे जितायो, खुद हारे और मुझे जितायो। भाई बड़ा हो और दूसरा छोटा हो तो खुद हारना स्वीकार करेगा, पर छोटे भाई की खुशियां सबसे पहले सबसे ऊपर रखता है। तब भरत कह रहे हैं बालकपण में गोद खिलायो, खुद हारे और मुझे जितायो। मैं अपनों आज राम परायो, मैं अपनों आज राम परायो। और धन धन की कई माई, ओ भैया मेरे, ओ भैया मेरे, ओ भैया मेरे कैसे करूं सहाय, ओ भैया मेरे कैसे करूं सहाय। दान पुण्य की महिमा भी बताई है। सुखी रहे पुण्य दान करनिया, सुखी रहे पुण्य दान करनिया। श्रेतर चोना छंद धरनिया, श्रेतर चोना